क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? फॉर द वेव डिस्क्राइब इन 14.8। ठीक है, मतलब अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो वेव का इक्वेशन था शायद कुछ आया था, क्या आया था थोड़ा देख लेते हैं। इस वाले में इक्वेशन क्या था? y इज इक्वल टू 3 साइन 36t, लिख लेते हैं पहले। y इज इक्वल टू 3 साइन 36t प्लस क्या था? 3 साइन 36t प्लस 0.018x प्लस 0.018x प्लस पाई बाई 4। सो लिख लिया। फॉर द क्वेश्चन फॉर द वेव डिस्क्राइब इन 14.8 प्लॉट द डिस्प्लेसमेंट y वर्सेस टाइम t ग्राफ फॉर x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ठीक है, व्हाट आर द शेप्स ऑफ द ग्राफ्स? इन ग्राफ का शेप कैसा है वो आपको बताना है। इन विच एस्पेक्ट डज द ऑक्सिलेटरी मोशन इन अ ट्रेवलिंग वेव डिफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर? एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज किस फॉर्म में डिफर करेगा वो आपको बताना है। चलो क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं, हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। हाँ जी, तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, प्लीज सब लोग ध्यान देंगे, कोई बात नहीं करेगा। वीडियो वाले बच्चों अगर कोई दिक्कत परेशानी हुआ तो पूछ लेना, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 0। एक केस समझाएंगे, बाकी केस होमवर्क। लगाने का तरीका सेम सब में, ठीक है। व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 इसका मतलब यहां पर x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये क्या इक्वेशन मिल जाएगा? जल्दी बताओ। y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 3 साइन 36t प्लस पाई बाई 4 बनेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले एम्पलीट्यूड निकाल लो। क्या आएगा जल्दी बताओ। एम्पलीट्यूड बराबर कितना आ गया? 3 आ गया मीटर में, ठीक है। और ओमेगा बराबर कितना आ गया? 36 आ गया। तो यहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हो क्या? तो यहां से टाइम पीरियड हम लोग निकाल लिया जाएगा, विच इज इक्वल टू होगा 2 पाई बाई टी, लिख लेते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है कि नहीं। और इनिशियल फेज कितना है बच्चों? पाई बाई 4। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है आपको ग्राफ बनाना है किसके किसके बीच में? y और t के बीच में, मतलब ये y और यहाँ t के बीच में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इक्वेशन मेरे पास क्या आया है? ये इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू 3 साइन 36t प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी बॉक्स की। ये क्वेश्चन मैं इस वजह से आपको बता रहा हूं क्योंकि इस टाइप की ग्राफ आप 12th क्लास में बहुत ज्यादा बनाएंगे, है ना। मतलब ये आपके लिए कॉमन बात हो जाएगी कि हमको तो बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, एक समझ जाएंगे तो सारा बनाना इजी है, आसानी से आपको आ जाएगा। ये क्लोन भाई, अरे क्लोन 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 एंड सो ऑन, जितना लेना चाहो, ठीक है। क्लोन 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 एंड क्लोन, ठीक। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। यहां हम लिखेंगे टाइम और यहां हम लिखेंगे y की वैल्यू, मतलब हम टाइम की वैल्यू देते जाएंगे, y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिलते जाएगी। कहां तक मिलेगी हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम टाइम की वैल्यू स्टार्ट करेंगे 0 से। जब टाइम हमने 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थोड़ा इस तरीके से अलग सॉल्व करके आप देख लीजिएगा। 3 साइन, ये हो गया 0, तो क्या बचेगा? सिर्फ पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, ठीक है। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई अंडर रूट 2। तो y इज इक्वल टू क्या मिल गया? 3 बाई अंडर रूट 2। मतलब ये हो गया
3/√2। कब तक लिखेंगे? जब तक कि आपको टी ना मिल जाए। टी मतलब समझ रहे हैं, टाइम पीरियड आपको ना मिल जाए। एक कंप्लीट, हाँ एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन की बात करेंगे, टाइम पीरियड तक चलेंगे। और टाइम हमेशा क्या लेके चलेंगे, थोड़ा सा समझने वाली बात है, ठीक है। पहले लेके चलेंगे t/8, फिर 2t/8, फिर 3t/8, 4t/8, 5t/8, 6t/8, 7t/8 और 8t/8, जिसकी वैल्यू हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ t। ठीक है, यहीं तक आपको चलना है, तो मैं डायरेक्ट इसको 8t लिख देता हूं, सॉरी t लिख देता हूं। 8t/8 को t लिख सकता हूं, यहां तक आपको कोऑर्डिनेट बनाना ही बनाना है, एक ऑक्सीलेशन तक आपको बनाना ही बनाना है। पहला तो मिल गया। अब मैं स्मॉल t की जगह t/8 रखूं तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा देखो। y = 3 sin, अभी हो जाएगा 36 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, t/8, ठीक है, प्लस π/4। अब सर t क्या लिखेंगे, t क्या होगा, t की वैल्यू क्या होगी, t = क्या हो जाएगा, मैं 36 क्यों लिखा हूं, देखो t = यहां से मिल जाएगा 2π/36। यहां से अगर देखा जाए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, t ऊपर गया 36 नीचे आ गया, तो t की जगह क्या हो जाएगा 2π/36। तो जहां t आएगा उसकी जगह 2π/36 लिखेंगे, आराम से कट पीट जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखो बच्चों, तो क्या मिल जाएगा, y = 3 sin, थोड़ा समझने वाली बात है, 36/8 हो जाएगा, और t की जगह क्या होगा जल्दी बोलो, 2π/36। तो ये हो जाएगा 2π/36 प्लस π/4। क्या कटेगा, 36 से 36 कैंसिल, एंड 2 से काट लिया 4, तो यहां भी π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ। हाँ, ये हो जाएगा 2 × π/4, अरे एक π/4 और एक π/4 मिलकर के 2 π/4, कट गया π/2, π/2 का मतलब हो गया sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा y = 3, तो ये हो गया 3। समझ में आ रहेगा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला निकालते हैं। जब t की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 2t/8, चलो ऐसे लिख लो 2t/8, तो ये काट लो पहले, कितना हो गया 4, y = हो गया 3। अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, 36/4 इंटू t की जगह क्या होगा जल्दी बोलो, 2π/36। देखो हम 36 को इस वजह से नहीं काटेंगे, अपने आप वो कटने ही वाला है, टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। 36 से 36 कैंसिल, ये क्या हो गया π/2। अब क्या हो गया π/2 प्लस π/4 कितना हो जाएगा, थोड़ा सा एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 4 ना, 4, और ये हो जाएगा कितना 2π प्लस पाई, कितना हो गया 3π/4। 3π/4 का मतलब कितना होता है, 3π/4 का मतलब 1, देखो अब कैसे निकालोगे, 3 × 180/4 काट लिया, ये हो गया 45, और 45 दिया 135 डिग्री, ठीक है। और साइन 135 की वैल्यू क्या होती है, साइन 135 कैसे लिखोगे, साइन 135 कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 90 + 45, है ना, साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos 45 में। अब हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रख लेंगे, और cos 45 की वैल्यू कितना होता है 1/√2, तो 1/√2, और यहाँ पे क्या था, ये पूरी वैल्यू आ गई 1/√2, और ये कितना आ गया 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/√2। आ रहा समझ में, नहीं आ रहा है, थोड़ा सा देखो सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ बस थोड़ा सा, तो कौन समझ नहीं आ रहा है, अब नहीं आ रहा तो फिर जिंदगी बेकार है, दाढ़ है। अब देखो, अब 3t देखो क्या मिलेगा, जल्दी से देखो, यहीं पर इक्वेशन क्या था आपके पास, यहां t की जगह क्या रखना है बोलो, 3t/8। अब डायरेक्ट मैं रख रहा हूं, थोड़ा ध्यान समझना, 3 हो गया साइन 36 × 3/8 × 2π/36 प्लस π/4, 36 से 36 कैंसिल, कट गया 4 हो गया, ये हो गया 3 साइन, कितना हो गया 3π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा 5π/4, हाँ 3π/4 प्लस π/4 कितना हो जाएगा
5 पाई बाई 4 और साइन 5 पाई बाई 4 की वैल्यू 5 पाई बाई 4 का मतलब मल्टीप्लाई कर लो 5 इंटू 180 अपॉन में 4 काट लिया कितना होगा 45। अब 45 पंजे कितना होगा 5 पंजे 25 और 5 दूना के 5 हो गए 20, 20 और 2 22, 225। 225 को क्या लिख सकते हो 180 प्लस कुछ है ना, और हमेशा साइन की वैल्यू वहां क्या मिलती है हाँ कितना मिलेगा ये कितना हम लोगों ने रखा t/8 2t/8 3t/8 था ना, तो 3t/8 की वैल्यू कट गया ये क्या क्या कटा 36 से 36 कटा और 2 4 जा 8 3 पाई/4 और पाई/4 4 पाई/4 हो जाएगा ना। यहाँ कितना हो जाएगा एक काम गड़बड़ हो ना 3 पाई/4 है ना और यहाँ पाई/4 मिलकर कितना हो गया 4 पाई/4 4 से 4 कैंसिल और साइन पाई की वैल्यू कितना होता है साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये क्या हो जाएगा पूरा इधर 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0। ठीक है और आगे बढ़ते हैं फिर आगे बढ़ो आप क्या रखोगे जल्दी बोलो 4 रखो। देखो इसी वजह से सारा बता रहा है मैं एक भी नहीं छोड़ रहा हूं कि आपको समझ में आए। ये हो जाएगा 3 साइन 36/8 इंटू 4 इंटू पाई की जगह कितना हो गया टी की जगह 2 पाई/36 प्लस पाई/4 काटो 36 से 36 और ये 8 से 4 दूना 8 से 8 कैंसिल हो गया कितना हो गया 3 साइन पाई प्लस पाई/4 5 पाई/4 ये हो जाएगा 3 साइन 5 पाई/4 5 पाई/4 की वैल्यू कितनी होगी 225 कितना हो जाएगा साइन 225 की वैल्यू हाँ तो इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 45 और साइन साइन में ही रहता है 45 लिखा है लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है नेगेटिव होता है और साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1/√2 इंटू 3 क्या हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन में √2। समझ में आ रहा है क्या यस नो वीडियो वालों जल्दी बोलो। ठीक है अब इसी को रिपीट कर दो हमेशा माइनस में ये है माइनस में आ जाएगा 3 ये क्या आ जाएगा माइनस का 3/√2 माइनस का 3/√2 और एक हो जाएगा फिर 0 फिर क्या आ जाएगा 3/√2 ये रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है चलो अब यहां तक तो हो गया। अब इसका क्या बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए अब हमको चाहिए इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और मिनिमम वैल्यू कितनी है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप लोग इंपॉर्टेंट है ग्राफ। इसे 12th में आपको बार बार देखने के लिए मिलेगा। जब हम लोग फेजर वगैरह पढ़ेंगे ना तो आप परेशान रहते हैं कि सर ये ग्राफ कैसे बन रहा है ये ग्राफ ऐसे ही बन रहा है सीधा है ना। चलो तो पहले यहां पर हो जाएगा 0 फिर है टाइम की वैल्यू कितना है t/8 2t/8 3t/8 4t/8 5t/8 6t/8 7t/8 और सिर्फ t हो गया 8t/8 का मतलब t। अब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है और मिनिमम वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 3 तो मैक्सिमम हम लिख लेते हैं यहाँ पर 3। उससे छोटा कौन होगा 3/√2 और उससे छोटा कौन होगा 0। उसी तरीके से इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी -3 उससे छोटा कौन होगा -3/√2। ठीक है अब चलो हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 0 पर ग्राफ कहाँ था चलो ग्राफ का कलर को अलग चेंज कर लेते हैं व्हाइट कर लेते हैं। 0 पे कहाँ था 3 मतलब यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ। ठीक t/8 पे कहाँ गया 3 t/8 यहाँ है और 3 यहाँ है तो ये ग्राफ ऐसे गया। ठीक है t/8 के सामने देखो ऐसे समझ रहे हो बात की नहीं। अब इसके बाद 2t/8 पे कहाँ आया फिर से यहीं आ गया इसके ठीक सामने ये यहां पर आ गया ये देखो ऐसे ऐसे आएगा इसके ठीक सामने 2t/8 पे। फिर 3t/8 पे कितना हो गया 0 ये 3t/8 है ये यहां आकर के ये क्या हो गया ऐसे 0 हो गया।
ठीक, थोड़ा और देखते हैं। 40/8 पे कहाँ आया, माइनस, ये यहां पे था, ये ऐसे आ गया, बन रहा है क्या। फिर 5t/8 पे कहाँ गया, -3a, यहां पर आ गया, ये आ गया क्या। फिर 6t/8 पे कहाँ आ गया, वापस से यहां पे आ गया, -3 वाले पर आ गया, 6 3 और इसके सामने, ठीक है। 70 पे फिर क्या हो गया, 70/8 पे 0 हो गया। t पे कितना आ गया, आधे वाले पे आया है ऐसे, तो ये ग्राफ बन गया। समझ में आया। अब ऐसे ही क्वेश्चन कह रहा है कि आप निकालिए जब x = 2 या x = 2 रख करके फिर वैसा ग्राफ बनाओ। फिर बोल रहा है जब x = 3 हो तो ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो एक बना लिया तो इसी तरीके से क्या होगा, अगला ग्राफ आप बना सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए नोट करिए फटाक से। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है फॉर द ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, सीखिएगा। फॉर द ट्रेवलिंग वेव, एक ट्रेवलिंग वेव है y x, t = 2 cos 2 pi tan t minus 0.0080x plus 0.35, ठीक है। ऐसा करें क्या, इस 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यस नो वीडियो वालों जल्दी बोलो। चलो मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा जल्दी बताओ। y = x, t 2 cos 20 pi t माइनस का 2 पाई इंटू 0.0080x प्लस 2 पाई इंटू 0.35। एनी डाउट, यस नो। ये इक्वेशन इससे कंपेयर करो, y x, t, ये इक्वेशन को कंपेयर करो a cos ओमेगा t माइनस का kx प्लस फाई नॉट, कंपेयर कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी बताओ इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या मिली। कंपेयरिंग 1 और 2 इसको बोल लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट, क्या मिलेगा बच्चा, a बराबर a = 2 मीटर, ओमेगा बराबर 20 पाई रेडियन पर सेकेंड, के बराबर बोलो 2 पाई इंटू 0.0080 ना, इंटू और फाई नॉट की वैल्यू 2 पाई इंटू 0.35, ठीक। यहां तक कंपेयर कर लिया। अब आगे पूछते हैं, देखते क्या पूछ रहा है, उसके आधार पर आंसर दिया जाएगा। वेयर x एंड y आर इन सेंटीमीटर, अच्छा x y सेंटीमीटर में है तो एम्पलीट्यूड किस में आएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सिलेटरी मोशन ऑफ द 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर, 0.5 मीटर, λ/2, λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, λ/6, λ/8, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। इससे पहले आपको एक चीज जानना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों पाथ डिफरेंस। थोड़ा सा मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। पाथ डिफरेंस क्या होता है, इसको हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो मैं आपको एक कहानी बताता हूं, एक साउंड वेव है, यहां से यहां पहुंच रहा है ऐसे मान लो, और दूसरा कोई साउंड वेव है वो यहां से यहां पहुंच रहा है, ठीक है। सेम साउंड यहां से निकला, यहां पे हमने स्पीकर लगाया था, लो ऐसे ये स्पीकर से आवाज निकली, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा। किस वाले पाथ, किस वाले रास्ते से उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, ऊपर वाले से कि नीचे वाले से, कितना ज्यादा करना पड़ा। तो बड़े में से इस छोटे को माइनस कर देंगे, यही तो बचेगा, यही कहलाता है इसका क्या, पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये क्या कहलाता है इसका, पाथ डिफरेंस। यहां इतना ज्यादा, इतना पहले अगर चल दिया होता तो दोनों साउंड क्या होते हैं, साथ पहुंचे होते, है कि नहीं।
तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा, मैं यहां पे लिख देता हूं, पाथ डिफरेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, पाथ डिफरेंस, जिसको हम लोग डेल्टा एक्स बोलते हैं। तो ये होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस फाई। क्या होता है, लैम्डा अपॉन में 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस फाई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपसे वही कह रहा है निकालने के लिए कि फेज डिफरेंस कितना होगा, ये फाई कितना होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं फेज डिफरेंस। तो क्या यहां से आप फाई निकाल सकते हैं क्या, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, देयरफॉर फाई बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स हो जाएगा क्या। अगर लैम्डा पता चल जाए तब हमारा काम बन जाएगा। तो लैम्डा कहां से पता चलेगा, कहीं से पता चल जाएगा, यहां से। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा। तो रखते हैं यहां पर, बगल में सॉल्व कर ले इसको, चलो। सो के इज इक्वल टू होता है बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा, जिसकी वैल्यू कितना गिवन है, के की वैल्यू 2.2 पाई इंटू 0.0080। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। सो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, ये नीचे ऊपर आ जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन में 0.0080 लिख सकते हैं क्या। कितने के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 4, लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 1 2 3 4 अपॉन में 80, एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू हो गया 1000 अपॉन में 8, मिल गया लैम्डा। ठीक है, अब आपको लैम्डा मिल गया तो सारी कहानी हो जाएगा यहां से। अब देखो पहला केस में क्या बोल रहा है, केस 1, डेल्टा एक्स की वैल्यू पहले क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस कितना दिया हुआ है, पार्ट डिफरेंस दिया हुआ है आपके पास 4 मीटर, डेल्टा एक्स की वैल्यू 4। तो फाई निकालना है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितना हो गया 1000 अपॉन में 8 इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो गया 4। ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 8 पाई अपॉन में कितना हो गया 1000, 4 से काटा कितने टाइम्स करेगा 250, फिर 2 से काटा 125, कितना मिल गया 8 पाई बाई 125 रेडियन। ठीक है, इसको चाहो तो थोड़ा बहुत और सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू लगभग 3.2 रेडियन आ रहा है सॉल्व करने पर। पाई की वैल्यू रख दो और सॉल्व कर लो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3.2 रेडियन। अच्छा एक और काम हो रहा है गलत हमसे, यहां पर ये जो लैम्डा था ना, ये सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दिया था, है ना। ये जो एक्स और वाई है किसमें है, सेंटीमीटर में, ये एक्स और वाई सेंटीमीटर में, तो हमको इसको मीटर में चेंज कर लेना होगा। मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ, ये सेंटीमीटर में आया था और मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर में आया था, तो लैम्डा की वैल्यू थोड़ा सा हो जाएगा कितना 10/8, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10/8 हो जाएगा। तो वो थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पर, इसको हम लोग सुधार लिया जाए गलती को, 10/8 इधर का पूरे को हम लोग क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। कितना मिल गया बेटा, कितना हो गया ऊपर 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 पाई अपॉन में 10। ठीक है, 8 अटाई 64 पॉइंट कैलकुलेट किया है हमने, आंसर बुक में गलत दिया हुआ तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, 20.096, तो इसको लिख लेंगे 20.096 रेडियन। तो निकालना होगा, निकाल सकते हैं। फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितना हो गया 10/8 और इंटू 0.5, सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, ये हो जाएगा 8 दूना के 16 पाई इंटू 0.5 अपॉन में 10, ये हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 8 पाई बाई 10 और 8 को भी काट दो 2, अच्छा मल्टीप्लाई कर लो, चलो कितना आएगा 8 पाई इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 8 पाई इंटू 10
कहाँ गया भाई, 8 पाई 8 इंटू 3.14 कितना आ गया, इतना डिवाइडेड बाई कितना होगा 10, कितना होगा 2.512। तो ये हमारा सही आंसर होगा, ये होगा 2.512 रेडियन। ठीक है, जब डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, जल्दी बताओ, लैम्डा बाई 2, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 है, तब आपको निकालना फेज डिफरेंस। फाई इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। अभी चेक कर लेते हैं। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा की वैल्यू कितना हो गया लैम्डा बाई 2, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया फाई की वैल्यू 3.14 रेडियन। ठीक है, वही पाई रेडियन इसको लिख रहा है, 3.1 नहीं लिख रहा है, डायरेक्ट लिख रहा है पाई रेडियन। इसको क्या लिख रहा है, पाई रेडियन। चौथा क्या बोल रहा है, जब पाथ डिफरेंस कितना गिवन है आपके पास, कितना 3 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4, उस समय कितना होगा, जल्दी से निकालो यहां से, फटाक से बताओ। तो फाई इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। सो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स की जगह हो गया 3 लैम्डा बाई 4, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 दूना के 4, कितना हो गया, फाई इज इक्वल टू हो गया 3 पाई बाई 2 रेडियन। ठीक है, समझ में आया, नोट कर लो फटाक से।